म्यूट ऑल कीजिएगा और माइक ऑफ रखें। हाँ ये लेक्चर शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि 3 महीने तो काफ़ी बोर हो लिया। तो आज बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है और टॉपिक हम जो आज पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पेज नंबर 53 एंड 54 पर ये मौजूद है बेटा। टॉपिक है बेटे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पेज नंबर 53 एंड 54 पर ये मौजूद है। कल के टॉपिक में बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है बेटा तो आप लोग पूछें, ताकि हम जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर हो चुके हों, तभी हम आगे मूव करें बेटा। और तभी समझ भी आगे आपको तब आएगी जब आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट, आपके प्रीवियस टॉपिक्स वो आप उनको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, उन पर आपकी ग्रिप होगी। और ये बेटा जब भी हम ट्रेंड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो जरा माइंड में पिक्चर बनाया करें उनकी कि ये शेल है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और एक वैलेंस शेल है और वो बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो उसको निकालना आसान होगा या उसको निकालना मुश्किल होगा। एटम का साइज स्मॉल होगा या लार्ज होगा, न्यूक्लियस मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या वीकली अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन में चला जाया करें इनको अंडरस्टैंड करते हुए। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछें, सर बच्चों को एडमिट कीजिएगा। चैट में देखिएगा कोई क्वेश्चन तो नहीं आया। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? ठीक है, आज बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इस अफिनिटी का मतलब क्या होता है बेटे? पहले हम इसको बेटा, मैं इसको अभी बुक पर इसको डेफिनेशन को मार्क करवाने और ट्रेंड्स को थ्योरेटिकल पढ़ने से पहले हम इनको बोर्ड पे रफ में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्या, इसका मतलब क्या है और इसके ट्रेंड्स क्या होंगे। हम इनको जनरली बुक पर क्या लिखा हुआ है अभी हम उसको छोड़ देते हैं, ताकि हमें बुक पर जाने से पहले हम खुद समझ चुके हों कि ये है क्या, और जब हम वहां से रीड करें तो हमें बहुत हमारे लिए वो आसान हो जाए। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है, अफिनिटी का मतलब होता है बेटे लव या फिर अट्रैक्शन। बोर्ड में आ रहा है? अट्रैक्शन नहीं आ रहा, मैं इधर लिखता हूँ नीचे बेटा। इसका मतलब है लव या फिर अट्रैक्शन। अफिनिटी का मतलब है लव, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो इट मींस अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, तो या अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है या न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है बेटा? खुद को आंसर करें बेटा। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें हमारे माइंड में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होगा अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, या ऐसे कह लें कि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वो उसका बेटा क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ये इसका वर्डली मीनिंग है, इसका लफ्जी मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब। हम अगर इसको डेफिनेशन ना देखें, सिर्फ लफ्ज का मतलब देखें। अब बेटे मैंने एक और बात बच्चों को बताई हुई थी, जो 9th में पहले या दूसरे चैप्टर्स में हम थे, तो मैंने बच्चों को बताया था ये चैप्टर हमने क्योंकि स्टार्ट भी किया हुआ था, तो जो बच्चे पहले मेरे पास पढ़ चुके हैं उनको भी इस बात का मालूम होगा बेटे कि ये जो हम एटम बनाते हैं बेटा, ये जो उसका न्यूक्लियस बन गया है और ये उसके हम इर्द गिर्द बनाते हैं उसके शेल्स। तो बेटा जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होती है, और जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता है, जो करीब है बेटा, उसकी एनर्जी क्या है? लो है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है
वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से जितना दूर मूव करता जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, एक्साइटेड होता जाएगा ना कि यस मैं अब आजादी की तरफ मूव कर रहा। इसकी एनर्जी क्या है बेटा, जो दूर है उसकी एनर्जी क्या होगी, मोर होगी या हायर होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, कंपैरेटिवली हायर होगी, और इससे जो मजीद दूर है उसकी एनर्जी मजीद हाई होगी। अब बेटा कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी में हम उसको भी साथ में एक्सप्लेन किए देते हैं कि जब ये अब इलेक्ट्रॉन, ये वाला इधर कोई शेल नहीं है, ये वाला एक एम्प्टी रीजन है, खाली इलाका है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाना चाहता है तो इट मींस फिर ये वाला लो हो जाएगा और इसके दूर वाले एरियाज जो होंगे उनकी एनर्जी हाई होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएगा तो उसको एनर्जी रिक्वायर होगी, तो वो फिर हम उसको जब एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी कि वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो वो हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे तो न्यूक्लियस की उस पर अट्रैक्शन नहीं रहेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा और एक आयन बन जाएगा, और वो जो एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया था। अब बेटा किस लैंग्वेज का लफ्ज है बेटा इसका मुझे नहीं पता, कल बता दूंगा इंशाल्लाह। अब देखें बेटा हम पढ़ चुके हैं कि एटम, वैसे आपको बेटा प्रीवियस क्लासेस में भी नॉलेज होगा, कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बिकम स्टेबल, घर गाड़ी बंगला सब कुछ, अच्छी जॉब, एटम को तो ये चाहिए नहीं, तो एटम स्टेबल कैसे होगा, एटम स्टेबल होता है अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले तो वो कहते हैं लो भाई अब मैं जो है स्टेबल हो चुका हूं। अब बेटा कुछ ऐसे एटम हैं जिनके आखिर शेल में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैंने एक एटम बनाया है जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अफिनिटी बेटा इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, सर ने चेक करके बता दिया है, तो कल तक शायद मुझे भूल भी जाता, तो अभी ये क्लियर हो गया, ये इंग्लिश लैंग्वेज का ही लफ्ज है। अब बेटा इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसके करीब लाते हैं यहाँ पे ऐड करवाने के लिए, न्यूक्लियस इस आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करवाने के लिए हम कोई शेल यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। अब बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, हायर एनर्जी से आ रहा है, क्योंकि जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और जितना न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब हम बेटा इधर लेकर आते हैं कि न्यूक्लियस के करीब आता है तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फिट हो जाता है। तो अब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जो आया है तो एनर्जी किधर जाएगी, हाई एनर्जी से लो की तरफ आया है। सपोज पहले एनर्जी उसकी 50 थी और अब 40 की तरफ आया है, तो 10 जो डिफरेंस पड़ रहा है वो किधर जाएगा, वो ये रिलीज कर देगा, वो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है बेटा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी है जो एक एटम रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी है जो एक एटम रिलीज करता है जब एक इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में ऐड किया जाए। जब किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक अलग किया गया गैसियस स्टेट में एक एटम है, जब उसके वैलेंस शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जितनी स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, और अगर उसको लेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो भी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा हमने अभी यहाँ से इस डायग्राम से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन किया बेटे, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम रिलीज करता है। कब रिलीज करता है, जब एक वैलेंस उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। तो डेफिनेशन की बेटा होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि डेफिनेशन की वर्डिंग हम बुक पे नहीं देखते तो क्या लिखी होगी, यही लिखी होगी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अब बेटा
ये एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, किस पे डिपेंड करता है? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, ये कम होगी या ज्यादा होगी? ये किस पे डिपेंड करेगा? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जितना न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, कमिंग इलेक्ट्रॉन, ये मैं इसको क्या कह रहा हूं, जो ऐड होने आ रहा है इसको मैं कहूंगा कमिंग इलेक्ट्रॉन। तो जितना एक न्यूक्लियस कमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। और अगर न्यूक्लियस इस कमिंग इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो फिर एनर्जी जो रिलीज होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। अब बेटा देखें, मैं यहाँ पे एक और, ये जो साइड पर बेटा मैं बता देता हूँ, यहाँ से एमसीक्यू एक आता है वो मैं बता दूंगा, बाकी नहीं आते। ये जो इतने ज्यादा वैल्यूज हैं इनमें से एक एक जो एग्जांपल हमने कोट की हुई है ना बेटा, इधर ये लिखी हुई भी है, तो इसकी वैल्यू एमसीक्यू में आ सकती है। अभी हम इधर आते हैं बेटा, उसके लिए हौसला रखें, इसको जरा समझने की कोशिश करें। अब बेटा एक मैं इधर छोटा सा एटम बना देता हूँ, और हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सपोज ऐड होना है, और एक मैं यहाँ पे बड़ा सा एटम बना देता हूँ, उसके दरमियान में बहुत से शेल्स भी हैं, और एक इलेक्ट्रॉन हमने बेटा यहां पे ऐड करवाना है। अब बेटा मुझे ये बताएं, इधर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ, ए इसको नाम दे देते हैं बेटा, और इसको नाम दे देते हैं बी का। अब बेटा आपने ये कमेंट में बताना है कि ए में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, या बी में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? ए में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या बी में? हफ्सा बेटे आपका क्वेश्चन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ईमान ठीक है बेटा, शाबाश। जो इधर गर्ल्स में जो बच्ची आंसर कर रही हैं सबका आंसर ठीक है। बॉयज बेटा आप लोग भी बताएं, टाइप करके बताएं, शाबाश। ए में, जी बेटा बिल्कुल ठीक। क्यों ए में ज्यादा अट्रैक्शन होगी? क्योंकि ए का साइज स्मॉल है, ये जो शेल है ये न्यूक्लियस के करीब है, तो इसको न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो हमने क्या कहा है कि जब न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी, और जब साइज लार्ज हो चुका होगा तो इधर, क्योंकि दरमियान में क्या आ चुकी है, शील्डिंग ज्यादा है, दरमियान में शील्डिंग ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो वहां तक न्यूक्लियस की फोर्स वीक हो चुकी है बिकॉज ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स और इनर शेल्स। तो इस पर अट्रैक्शन होगी, लेकिन कम अट्रैक्शन होगी, तो एनर्जी भी जो रिलीज होगी वो कम होगी। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो ट्रेंड्स होंगे इन पीरियोडिक टेबल के, वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे? एटॉमिक साइज पर। अगर तो साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, अगर साइज लार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। अब बेटा बुक पर क्या लिखा हुआ है उधर, उसको हमने रीड करने या मार्क करने से पहले क्या आप लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन और इसके ट्रेंड्स समझ आ गए हैं बेटा? फिर हम उसको रीड भी कर लेते हैं, उसको हम एक्सप्लेन एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करते जाएंगे तो हमारे साथ में रिवीजन होती जाएगी। When nucleus attracts a coming electron, the attraction is also known as effective nuclear charge or not. नहीं बेटा, ये जो बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि जब एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसकी ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि नहीं। हम इसको बेटा कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस की फोर्स इफेक्ट करेगी वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ऐड हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही इस पर जो इफेक्ट कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज का, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही है जो एक्चुअल से कम होता है। तो जी बेटा इसको हम कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही है जो इस पर इफेक्ट कर रहा है। अब बेटा बुक पे आ जाएं, पेज नंबर 54, सॉरी पेज नंबर 53, बिल्कुल एंड पे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो शॉर्ट पे इसको लिखें, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारी हेडिंग बनेगी बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेडिंग बनेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डिफाइन करने लगे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when an electron is added in the outermost shell। जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये फिर वही
आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक ऐसा एटम जिसको गैसियस स्टेट में हो और उसको हमने आइसोलेट किया हो, अलग किया हो, किसी कंपाउंड में ना मौजूद हो। शॉर्ट क्वेश्चन आया है या लॉन्ग आया है? डेफिनेशन के बाद क्या चीज लिखनी है? एग्जाम्पल। बुक में ये एग्जाम्पल स्टेटमेंट के अंदर करके लिखी हुई है, नेक्स्ट पेज पर जाके किसी और लाइन में, तो इसको आपने सेपरेटली यहाँ पे एग्जाम्पल की हेडिंग बनाकर एग्जाम्पल कोट करनी है। बेटा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो ये फ्लोरीन क्या करता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये क्या बन जाता है? फ्लोराइड आयन। और ये डेल्टा एच, कल बच्चे पूछ रहे थे ये ट्रायंगल क्या है? ये डेल्टा एच चेंज इन एनर्जी है और 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ये बेटा याद रखिएगा, ये एक एटम में नहीं इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा, किलो जूल और पर मोल का मतलब है 1 मोल ऑफ फ्लोरीन हमारे पास है। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स में इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन, सब एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें ऐड होंगे तो 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयन बनेंगे और 328 किलो जूल एनर्जी है पर मोल रिलीज होगी। ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस हो वो एक्सोथर्मिक होते हैं, तो एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा माइनस साइन से, और जो एंडोथर्मिक होते हैं जिनमें हीट यूटिलाइज होती है, हीट कंज्यूम होती है, उन्हें हम एंडोथर्मिक कहते हैं और उन्हें प्लस साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक था और ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद बेटे एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन है कि अफिनिटी मींस अट्रैक्शन। ये वाली जो इसकी एक्सप्लेनेशन है मैं बुक पे रीड कर देता हूं बेटे, आप साथ साथ फॉलो करेंगे। पेज नंबर 54 पे आए बेटा, ठीक है, इसकी एग्जांपल लिखी हुई है इधर ही, पेज नंबर 4 पे आए बेटा, 54 पे मैं रीड कर रहा हूं, साथ साथ फॉलो करेंगे। अफिनिटी मींस अट्रैक्शन। अफिनिटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। टेंडेंसी का मतलब होता है रुझान, उसका रवैया, उसकी रुझान, वो क्या चाहता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम, कि एक एटम बता दिया सर, इसका सर बता दिया बच्चों को। तो मैं रीड कर रहा था बेटा, तो जब भी ये क्या बन रहा है नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं? एनायन बनते हैं। तो इस फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -3 to 8 किलो जूल पर मोल, दैट इज 1 मोल एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीजेस 328 किलो जूल ऑफ एनर्जी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयंस। ये 1 मोल फ्लोरीन के एटम्स में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और 1 मोल फ्लोराइड आयंस बनेंगे बेटा। यहां तक इसकी क्या हो जाएगी बेटा? एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग बनाए बेटा, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट में क्या बेटा हेडिंग बनेगी? ये जो पेज 54 पर इस बॉक्स से जो ऊपर वाला जो 2 लाइनें हैं इसके ऊपर हेडिंग बनेगी ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। सर ये मार्क करना है? जी बेटा, ये सब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले में और आयोनाइजेशन एनर्जी वाले में कुछ भी नहीं छोड़ना, ये सारा मार्क करना है। सिर्फ हेडिंग्स बना लें। स्टार्ट में हेडिंग बनाई थी बिल्कुल बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें हमने डेफिनेशन, फिर हमने एग्जांपल की हेडिंग दी और ये हमने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी। इस इक्वेशन जो पेज के बिल्कुल टॉप में इक्वेशन दी गई है बेटा, इसकी नीचे हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग आएगी ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो लेट अस discuss the trends of electron affinity in periodic table. Electron affinity values increase from left to right in the, इसको जहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन affinity values increase, ये लाइन के लास्ट में इसके ऊपर हेडिंग हमारी आ जाएगी ट्रेंड इन पीरियड। ट्रेंड इन पीरियड। अब बेटा वो कहता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, सर प्लीज साइड में हो जाएं, स्क्रीनशॉट ले लो। जी बेटा बना ले इसकी जो सीर बनानी है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। कि जब हम एक पीरियड में, ये बेटा मैं रेस करने लगा हूं, ये वाली साइड में रेस करने लगा हूं ताकि हम इनको डिस्कस कर सकें, पीरियड्स और ग्रुप्स में ट्रेंड्स को।
तो बेटा लिखा हुआ है कि बेटा उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो हम अंडरस्टैंड तो पहले कर चुके हैं बेटा कि जब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज क्या होता है बेटे एटम का? साइज ऑफ एटम बताएं बेटा। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? बताएं बेटा, शाबाश। टाइप करें, इंक्रीज या डिक्रीज लिखें, शाबाश। ये मैंने लिख दिया है। When we move from left to right in a period, size of atom decreases, increases। कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ डिक्रीज कह रहे हैं। जी बेटा बाकी बच्चे भी लिखें, सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा। तो इससे हमें पूछने से बेटा मुझे भी तुझे पता चल रहा है ना कि कौन से बच्चे हैं जो इसको एक्टिवली लेसन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। कुछ बच्चे कह रहे हैं इंक्रीज और कुछ डिक्रीज। इसका मतलब है अभी तक कंफ्यूजन है। इसका मतलब है अभी तक प्रीवियस टॉपिक में कंफ्यूजन है। बेटा देखें, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में, तो नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। मैं दूसरे पीरियड के कुछ एलिमेंट्स के बेटा बना देता हूं, उनके 2 शेल्स हैं। ठीक है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है बेटे 3, 4, इसका एटॉमिक नंबर 5 और इसका एटॉमिक नंबर 6। अब बेटा देखें, इसका न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन। तो बेटा इधर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में मौजूद है, उनको कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? डेफिनेटली जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और वो इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो साइज स्मॉल होगा। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। साइज ऑफ एटम क्या होता है बेटे? डिक्रीज होता है। व्हाई साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि बेटा शेल सेम रहेंगे, हिंड्रेंस दरमियान में सिर्फ एक ही शेल की है, जो दरमियान में शील्डिंग है वो जस्ट एक शेल की वजह से है। तो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर होता जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। एटम श्रिंक होता जाएगा, स्क्वीज होता जाएगा, साइज स्मॉल होता जाएगा। तो बेटा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। अब जब बेटे साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? ये लार्ज साइज है बेटा इनका, और इनका साइज क्या है? स्मॉल है। तो अभी आप बच्चों ने, सब बच्चों ने वो ठीक बताया था कि साइज क्या हो जाएगा बेटे? स्मॉल हो जाएगा। तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब आएगा, और जब वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसमें एड अप होने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। साइज स्मॉल होता जाएगा, एटम का साइज स्मॉल होता जाएगा एक पीरियड में, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बेटा क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा? इंक्रीज होती जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड इन ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। ट्रेंड इन ग्रुप्स। आप बेटे ग्रुप में देखें, जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, साइज क्या होता जाता है बेटे? साइज इंक्रीज करता है। in a group when we move from top to bottom, या when we move along a group, ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि when we move from top to bottom in a group। तो बेटा when we move from top to bottom in a group, साइज क्या होता है? अभी बेटा हम एटम की साइज की बात कर रहे हैं। साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। और जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा बेटे, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी। क्यों? जिसका साइज बेटे स्मॉल है, उसकी वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी,
तो जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो उसको मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। और जिन एटम का साइज लार्ज होगा बेटा, जिन एटम का साइज लार्ज होगा उनका वैलेंस शेल दूर है। साइज लार्ज होने का मतलब है कि वैलेंस शेल एटम से दूर है। जब वैलेंस शेल एटम से काफी फासले पर होगा तो उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक होगी, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको न्यूक्लियस कम फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो जिधर साइज ज्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी, और जिधर साइज कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी उधर। तो ट्रेंड इन पीरियड बेटा, electron affinity increases from left to right in a period because size of atom decreases, and trend in groups बेटा कि size of atom increase करता है, therefore electron affinity decreases when we move from top to bottom in a group। इसको पहले रीड करते हैं, फिर बेटा मैं आपसे पूछता हूँ कि कहीं पे किस बच्चे को कंफ्यूजन है तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। हेडिंग बेटा आपने बना ली थी, ये इस जो चार्ट बना हुआ है ना बेटा, जहां पर पेज नंबर 54 पर इसके ऊपर वाली जो लाइन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसके ऊपर हेडिंग बनाई आपने ट्रेंड इन पीरियड। तो इसको डिस्कस करते हैं बेटा। क्या लिखता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। द रीजन, अब उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन बेटा क्या है कि द रीजन फॉर दिस इंक्रीज in electron affinity is as size of atom decreases in a period। size of atom decrease होता है in period। the attraction of, अब माइंड में आ जाना चाहिए कि जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे साइज स्मॉल हो जाएगा, तो जो आखिर में एटम मौजूद होंगे उनका साइज स्मॉल होगा। तो फिर क्या होना है बेटा, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो जब साइज स्मॉल होगा, वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब आ चुका है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। दैट मींस मोर इज द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगी, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो इसकी बेटा ये थी इसकी रीजन। अब नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग हमने बनानी है बेटा trend in groups। trend in groups, in a group electron affinity values decreases। electron affinity value decreases। why decreases when we move from top to bottom? because size of atom increases down the group। size of atom increase करता है because of addition of shells with the increase in size of atom। जैसे size of atom increase होता जाएगा बेटे, with the increase in size of atom shielding effect increases। shielding effect बढ़ता जाएगा, that reduces, that results in the poor attraction for the incoming electron। जब shielding effect ज्यादा है तो फिर न्यूक्लियस बेचारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। तो फिर एनर्जी भी कम रिलीज होगी क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी। For example, as the size of iodine atom is bigger than chlorine, its electron affinity is less than chlorine। तो क्योंकि बेटा कहता है कि आयोडीन का साइज लार्ज है तो फिर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटे, कम होगी। किससे? क्लोरीन से उसको कंपेयर कर रहा है। और बेटा ये जो टेबल में दी गई है ना बेटा, ये क्लोरीन की वैल्यू, इसको आप याद कर लेंगे बेटा, ये एमसीक्यू आ जाता है, बाकी कोई एमसीक्यूज नहीं आते। यहां तक बेटे आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई है कंफ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम कुछ समझने में, तो बेटा आप पूछें, शाबाश। और ये जिन्होंने इंक्रीज कहा था ना कि एटॉमिक साइज वाला, कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है एक पीरियड में, तो वो बता दें क्या उनको समझ आई है कि एटॉमिक साइज एक पीरियड में डिक्रीज होता है, वो भी बता दें। जिनको कंफ्यूजन है वो भी बता दें, जिनको समझ आ गई है वो भी बता दें कि सर डन, समझ आ गई है तो बता दें बेटा, क्लियर है टॉपिक। कोई क्वेश्चन नहीं है तो लिख दें नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो पूछें बेटा। और जिसका माइक, अगर कोई बोल के क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप लिख दें माइक ओपन करवा दें। बेटा ट्रेंड इन ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बुक अगर आपने सामने रखी हुई है ना बेटा, पेज नंबर 54 अगर आपने सामने रखा हुआ है, ये जो देख रहे हैं बेटा, ये इस येलो एरर, जो येलो इसमें वो बना हुआ है, एरो बना हुआ है, इसके नीचे वाला एक पैराग्राफ है और उससे नीचे जो इन द ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग आएगी ट्रेंड इन ग्रुप्स, एंड तक लिखेंगे इसमें।
विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेटा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका साइज सबसे स्मॉल होगा उसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा सबसे क्या होगी, लार्ज होगी। दैट इज बेटा फ्लोरीन। देखिए ना, अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें, इसका मजीद भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, लेकिन पीरियोडिक फ्लोरीन के बाद जो लास्ट है बेटा वो नोबल गैसेज हैं, उनमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता। तो फ्लोरीन है जिसका साइज स्मॉल है, नीचे जाते हैं जैसे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, और फ्लोरीन है बेटा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा है। नोट्स में बेटा मैंने इसको नहीं देखा कौन सा पेज है, उसको आप सर्च कर लीजिएगा, चैप्टर 3 है तो उसमें बेटा देखिएगा इसमें नोट्स में से कौन सा क्वेश्चन है, पेज है। एग्जाम्पल रिपीट कर दें बेटा, ये फ्लोरीन वाली देखिए बेटा, हमने ये कहा कि ये जो फ्लोरीन है बेटा इसके शेल में, मैं इसका शेल बना देता हूँ बेटा। देखें ये फ्लोरीन है, ये पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये चाहता है कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड होता है तो ये क्या बनता है, एनायन बनता है और 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी में किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और एनर्जी उस रिएक्शन में यूज होती है, कंज्यूम होती है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम उसका अपोजिट कर रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अब बेटा इसका हम इंशाल्लाह जो है कल इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारा जो चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ये जो पेज नंबर 55 पर टेस्ट योरसेल्फ 3.3 है, इसके क्वेश्चन देखिएगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक को छोड़ के इसमें से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप देखिएगा कि आप वो उनका आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनको जरूर देखिएगा बेटा, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। सर प्लीज रिपीट द चैप्टर नंबर 3 है बेटा, चैप्टर नंबर यूनिट 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यूनिट 3 से ऊपर पर आगे इधर सर ट्रेंड हम लर्न क्या करना है, ट्रेंड ग्रुप से ऊपर पर आगे हमें बेटा आपने ट्रेंड इन ग्रुप्स को भी लर्न करना है, ये पूरा टॉपिक लर्न करना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन और एग्जांपल, वो शॉर्ट के लिए है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है बेटा। हेडिंग आएगी, फिर एग्जांपल आएगी, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, फिर ट्रेंड्स इन पीरियड और फिर ट्रेंड्स इन ग्रुप। ये सारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसमें छोड़ने वाली कोई चीज भी नहीं है, ये सारा जितना लिखा हुआ है ये सारा याद करना है। और इसको बेशक ना बेटा ट्रेंड्स वाले जो हैं उसको बेशक अपनी वर्डिंग में लिख देंगे तो भी ठीक होगा। कब, जब आपका कॉन्सेप्ट ठीक है और उसको लिखेंगे ठीक, बेशक लफ्ज और हो जाए, बात यही कहनी है आपने। जी बेटा, है नहीं अदर क्वेश्चन? हाजी मार्क पूछ ले क्वेश्चन, मैंने माइक ऑन कर दिया है। सर मैंने आपसे कहना था ट्रेंड्स इन ग्रुप की जो आगे फॉर एग्जांपल दी हुई है सर, वो हमने एक अलग हेडिंग बना के देनी है या फिर हमने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है? पैराग्राफ में लिख दे बेटा, पैराग्राफ में लिखने। और सर ट्रेंड्स इन ग्रुप से ऊपर वाला पैराग्राफ करना है? जी बेटा करना है। वो ट्रेंड्स इन ग्रुप से जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो रीजन है। ट्रेंड इन पीरियड में जो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो फिर इसकी रीजन कहाँ पे लिखी हुई है, वो ट्रेंड्स इन ग्रुप वाले पैराग्राफ, ऊपर वाले पैराग्राफ में दी हुई है। करना है सारा। जी बेटा, और किसी का कोई सवाल? नो क्वेश्चन? सर रीजंस की अलग हेडिंग बनानी है? नहीं बेटा, वैसे ही लिख देंगे ना, ट्रेंड इन ग्रुप लिखा है ना बेटा, तो उसके एक उसमें होगा
बात लिख देंगे, डिक्रीज होगी, फिर उधर उसकी रीजन लिख दें, अलग हेडिंग बनाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, वैसे लिख दें। ठीक है बेटा, क्लास अब एंड होने लगी है। इस टॉपिक को अच्छे से बेटा देखें, कोई क्वेश्चन हो तो कल आते ही स्टार्ट में नेक्स्ट क्लास में आप पूछेंगे। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।